हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने 10th बोर्ड एग्जाम का एक टॉपिक जो है फ्रेमिंग क्वेश्चन और टेक क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लिया है। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वॉइस। ओके डियर, लेक्चर में हम आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर बोल देता हूँ कि अपने अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आप हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले और उस मोटिवेशन से आगे भी काम होता रहे। ओके, तो विदाउट एनी डिले हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस। राइट डियर, वॉइस। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि वॉइस कहाँ से आया, कैसे, क्या, इस टॉपिक की बैकग्राउंड क्या है। तो देखिए, हमारा एक टॉपिक है बेटा वर्ब। कौन सा? वर्ब। और उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं। क्या? ग्रामेटिकल जो कैटेगरीज होती हैं, ग्रामेटिकल कैटेगरीज, और वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरीज होती हैं 4। एक होती है हमारा टेंस, एक है वॉइस, एक है एस्पेक्ट, एक है वॉइस, और फोर्थ है मूड। क्या क्या? टेंस, एस्पेक्ट, वॉइस और मूड। अब कुछ के माइंड में ये आया होगा कि सर वॉइस के टॉपिक में ये वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरीज को क्यों लिया गया है। ध्यान दीजिए, हमारा ये बताने के पीछे एक बहुत ही बड़ा मोटिव है। क्या? कि अक्सर लोग वॉइस पढ़ते वक्त क्या करते थे, पहले सब्जेक्ट वर्ब और इन पे इधर उधर काम करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं है। हमें वो काम करना चाहिए जहां से हमें सेंटेंस का पकड़ हो जाए, क्योंकि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ब जो क्लोज होती है उसका पिलोटल एलिमेंट यदि होता है, पिलोटल फ्रेज यदि कोई होती है तो वो वर्ब फ्रेज होती है। मतलब पिलोटल मतलब सेंट्रल फ्रेज जो होती है वो वर्ब फ्रेज होती है। राइट, तो हमें सबसे पहले पकड़ किस पे होनी चाहिए? वर्ब पे। और वॉइस में तो बहुत कंपल्सरी है भाई, वॉइस पे पकड़। तो देखिए, हमारा जो वॉइस है वो कहां से? वर्ब की ग्रामेटिकल कैटेगरी है। राइट, अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एक मैं रखता हूं कि क्या हर एक सेंटेंस में वॉइस होता है? क्या एवरी सेंटेंस है वॉइस? योर आंसर यस और नो? जी बिल्कुल यस, हर एक सेंटेंस में वॉइस होता है, मे बी एक्टिव और मे बी पैसिव। हर एक सेंटेंस में वॉइस होता है। तो देखिए, हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उस पर हम सीधे चले जाते हैं, उसको फोकस करके काम करते हैं कि एक्टिव टू पैसिव चेंज करना हमें आता है। हमें बोर्ड एग्जाम में क्या आता है? एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस को चेंज करना होता है। राइट डियर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लेता हूं पहले। रमन sings a song. रमन sings a song. राइट, अब हम इस एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं। पहले तो ये बताइए, ये एक्टिव है पैसिव है, आपको पता कैसे चलता है? या यूं ही लगा देते हो कि ऊपर लिखा हुआ है वो एक्टिव है, नीचे लिखा हुआ है वो पैसिव है? बिल्कुल नहीं, ऐसा आप आज के बाद मत कीजिएगा। एक्टिव और पैसिव को पहचानने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। क्या? कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो मेन कंसेप्ट है वॉइस का, बस वो समझ लिया, इसका मतलब वॉइस कंप्लीट है। केवल एक कंसेप्ट उन्होंने, कंप्लीट वॉइस कंप्लीट है। राइट, पैसिव जो हमारा वॉइस होता है उसकी जो वर्ब फ्रेज होती है वो हमेशा बी प्लस थर्ड से बना होता है। बी प्लस थर्ड मतलब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल से, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होती है उससे बना होता है। फिर समझ लीजिए, पैसिव किससे बना होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। यदि किसी सेंटेंस में ये वाला फॉर्मेट आया है, ये वाला स्ट्रक्चर आया है, इट मीन्स वो सेंटेंस पैसिव का है, और ये नहीं आया, इट मीन्स एक्टिव का है।
सबसे पहले हम चेंज करने से पहले हमें पता तो चलना चाहिए सेंटेंस एक्टिव का है कि पैसिव का है, राइट। तो यदि सेंटेंस में बी प्लस थर्ड फॉर्म आया है इट मीन्स पैसिव है, और यदि नहीं आया इट मीन्स एक्टिव है, राइट। तो अभी हमारा ऊपर का जो सेंटेंस है उसको हम चेंज करते हैं पैसिव में। हमें पता चल गया है कि भाई हमारा वर्ब फ्रेज है सिंग्स। देखिए डियर, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए वर्ब फ्रेज को सबसे पहले राउंड अप कीजिए, वर्ब फ्रेज को हमेशा सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए आप, ताकि आपको बहुत काम आसान हो जाएगा। अब हमें पता चल गया जी ये हमारा है वर्ब, ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारा है ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट। हमें करना क्या होता है, एक्टिव टू पैसिव चेंज करने के लिए हम पहले पैसिव चेंज कर देते हैं। देखिए a song is sung by रमन। ध्यान से देखिए बेटा, केवल एक सेंटेंस में आपको कंप्लीट वॉइस समझ में आ जाना है, केवल एक सेंटेंस में। कहीं कभी भी आपको अलग अलग बुक्स की किसी और कंसेप्ट को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया है, राइट, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया है, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए। हमारी जो वर्ब थी उसको बी प्लस थर्ड फॉर्म में लेके आ गए, बी प्लस थर्ड फॉर्म में लेके आ गए। ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको, बी प्लस थर्ड फॉर्म में लेके आ गए। आफ्टर देन एक्टिव के सब्जेक्ट को हमने पैसिव का ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऐसे कंडीशन में प्रीपोजिशन आते हैं। अब कुछ बच्चे इसको रट के चले जाते हैं कि बाई प्लस सब्जेक्ट रख दो। जी ऐसा बिल्कुल नहीं, यहाँ प्रीपोजिशन और भी आ सकते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है इस वर्ब पे। मैंने कहा वर्ब पे यदि आपकी पकड़ है मतलब बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो सकते हैं, राइट। तो देखिए बेटा हमें क्या करना है, एक्टिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब को बी प्लस थर्ड में चेंज करना है, और सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हम कुछ वर्ब्स लेते हैं और उनकी बी प्लस थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ताकि भाई सेंटेंस आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक्स में भी मिल जाएंगे, एक्सरसाइजेज जो हैं वो बुक्स में मिल जाएंगे, बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा, मीन्स इजीली आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम कुछ वर्ब फ्रेज लेते हैं और उनको चेंज करते हैं पैसिव में, राइट। फर्स्ट वर्ब फ्रेज हम लेते हैं, मान लीजिए हमारे सामने वर्ब आ गई प्ले, सब्जेक्ट भी साथ रख ही देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। राम प्लेज क्रिकेट। ध्यान दीजिए हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ये हमारी वर्ब फ्रेज है। इस वर्ब फ्रेज को पैसिव में जब लिखोगे तब क्या लिखोगे ये समझना जरूरी है। तो देखिए डियर, हमेशा जो मेन वर्ब है उसको आप लास्ट में रख दीजिए और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। इतना काम आप आसानी से कर लेंगे, कोई डिफिकल्ट वर्क तो नहीं है जी। अभी हम इस वर्ब फ्रेज में इसके टेंस को पहचानेंगे। प्लीज सर हमें टेंस में ही पहचानने आ रहे हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, वो इसमें बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, आप इजीली निकाल लेंगे। क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैं कह सकता हूं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जी बिल्कुल। तो बी वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म यहां रख दीजिए, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां रख दीजिए। क्रिकेट के अकॉर्डिंग बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इज। क्या होती है, इज। आपका वॉइस बन के तैयार है। क्या वॉइस क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। ओके डियर, देखो कितनी इजीली हो रहा है। अब मैंने सब्जेक्ट सेम है, मैंने इसको कर दिया इज प्लेइंग। क्या कर दिया, इज प्लेइंग, राइट। हमें तो वही वॉइस बनाना है, बना दो वैसे ही। कैसे, प्ले वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म रख दो प्लेड, बी वर्ब की फॉर्म रखो। यदि आईएनजी है
तो बी वर्ब की भी आईएनजी फॉर्म लाओ, बीइंग। लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब सेपरेट दी हुई है ना, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी इसलिए हमने अकेले बी वर्ब रख दी, लेकिन यहाँ सेपरेट हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उस हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाएंगे। इज बीइंग प्लेड बन गया जी। आगे देखिए एक वर्ब फ्रेज हम और लेते हैं, वो है हैज प्लेड। हैज प्लेड। अब हम इस वर्ब फ्रेज का बनाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। प्ले वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, दैट इज प्लेड। बी वर्ब की फॉर्म रखिए, ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बस ये 4-5 सेंटेंस आप समझिए, पूरा वॉइस समझ जाएंगे, राइट। बी वर्ब की फॉर्म कौन सी रखेंगे वो ये वर्ब बताएगी। बी वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, ये अपनी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बी वर्ब की भी थर्ड फॉर्म बना दीजिए, बन गई बी, और इस वर्ब को रख दीजिए हैज। देखिए यहां हमने क्या किया था, प्ले को थर्ड फॉर्म बनाया था, इसके अकॉर्डिंग बी की आईएनजी फॉर्म बनाई थी और इस को रख दिया था। वैसे ही प्ले रख दिया, इसके अकॉर्डिंग बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी और फिर हैज को रख दिया। इसको मैं बिल्कुल ऑपोजिट मेथड से बता रहा हूं। बाकी ऐसे होता है कि पास्ट पार्टिसिपल पहले और उसके बाद हमारा क्या होता है, पहले यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस वॉइस पैसिव वॉइस था, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल प्लस पैसिव वॉइस है। लेकिन ये बातें थोड़ी सी डीपली चली जाती हैं बहुत। जैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर बहुत ज़्यादा थोड़े से डीप चले गए, तो वो डीप में जाकर के मैं बिल्कुल सरफेस से ले रहा हूँ, आपको फोकस करके मैं बना रहा हूँ। तो देखिए अगला हम वर्ब फ्रेज लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया विल प्ले। क्या ले लिया जी, विल प्ले। अब देखिए हमें तो वही काम करना है, प्ले वर्ब को क्या बनाना है, थर्ड फॉर्म, बी वर्ब रखना है और यहाँ विल रखेंगे। उसके बाद विल के बाद देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो हमने भी क्या रख दी, फर्स्ट फॉर्म ही रखी है। बेस फॉर्म है, वैसे बेस फॉर्म है तो हमने बेस फॉर्म रखी है विल बी प्लेड। विल बी प्लेड हमारा आंसर हो गया जी कंप्लीट, राइट। आप बड़ी से बड़ी वर्ब फ्रेज ले लीजिए और उसका वॉइस बना लीजिए, बिल्कुल उसका भी वॉइस बनना पॉसिबल है और आप आसानी से बड़ी इजीली आप बना देंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो 10th बोर्ड एग्जाम में पढ़ा है तो सबसे बड़ी वर्ब फ्रेज आई थिंक ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ी होगी, विल हैव बीन प्लेइंग। इससे बड़ी वर्ब फ्रेज आपने नहीं पढ़ी है 10th बोर्ड एग्जाम में, कंफर्म नहीं पढ़ेगा बेटा। अब इसका वॉइस पैसिव वॉइस हमें बनाना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमारे उस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले प्ले वर्ब को क्या बना दीजिए, थर्ड फॉर्म बना दीजिए, ओके डियर। उसके बाद बी वर्ब की फॉर्म रख दीजिए, बी, केवल बी रखिए। अब कौन सी फॉर्म आएगी वो देखते हैं। बी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी, तो इसको भी बना दीजिए आईएनजी। इससे पहले जो रखा गया है उसको रखते जाइए। विल हैव बीन बीइंग प्लेड, ये आपकी इंग्लिश की सबसे बड़ी वर्ब फ्रेज बन गई है, इंग्लिश की सबसे बड़ी वर्ब फ्रेज बन गई है और इसका पैसिव बनना पॉसिबल है, जो कि अक्सर हम लोग जब 10th बोर्ड एग्जाम में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, मैं भी, तो हम ये कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है। बाकी मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, आप किसी भी वर्ब फ्रेज को पैसिव में चेंज कर सकते हो, किसी भी वर्ब फ्रेज को, कैसी भी वर्ब फ्रेज हो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कई बार स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा हट के आते ही वो फंस जाते हैं। मान लो ये आ जाए, इज गोइंग, एम गोइंग टू प्ले, ऐसी वर्ब फ्रेज आ जाए तो अरे सर इसमें क्या हो गया, ये तो इधर गोइंग है, इधर फर्स्ट फॉर्म है। बिल्कुल बेटा फोकस करो, लास्ट वर्ब को आप क्या करना है, थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। लास्ट वर्ब हमारी क्या है, प्लेड है, राइट।
उसके पहले क्या लगाना है, बी। ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में तो बी लगा दें, हमारा काम तो हो गया सर। पीछे का रख दो, आई एम गोइंग टू बी प्लेड। कहाँ प्रॉब्लम होती है तुम्हें, बिल्कुल कहीं पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आप बड़े इजीली सेंटेंसेस को निकाल सकते हैं, कैसा भी सेंटेंस हो। अब कुछ स्टूडेंट्स कहने लग जाते हैं सर इंटेरोगेटिव नहीं निकलते। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। वॉइस तो हलवा, वो कहते हैं ना इंग्लिश पढ़ना हलवा है क्या, बिल्कुल हलवा है भाई, हलवा है। वॉइस पढ़ना बहुत हलवा है, बड़े इजीली आप पढ़ सकते हैं। देखिए सेंटेंस करते हैं हम, एक सेंटेंस लेते हैं, रमेश is cooking food। रमेश is cooking food। दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, आर यू watching the video। या मान लो आर यू वॉचिंग द टीवी, आर यू वॉचिंग द टीवी। एक कैन यू प्ले चेस। ओके, अब हम इन तीन सेंटेंस को करते हैं पैसिव में चेंज। ओके डियर, तो देखिए कैसे करते हैं। आप क्या करोगे सबसे पहले, अभी मैंने बताया आपका फर्स्ट वर्ब क्या होना चाहिए, फर्स्ट वर्ब होना चाहिए वर्ब फ्रेज को फाइंड आउट करना। वर्ब कहाँ है जी, इस सेंटेंस में वर्ब ये है, इज कुकिंग। अब आपका काम अच्छा होना चाहिए, कैसे सर, फूड को हम बना देंगे सब्जेक्ट, फूड को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे फूड। अब हमारी वर्ब इज है तो इज ही आ जाएगी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट ही यहाँ होना है। फूड इज, ये कौन सी फॉर्म है, आईएनजी, तो बी वर्ब की कौन सी फॉर्म ले आएंगे, आईएनजी। और इसको क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले इस वर्ब को थर्ड फॉर्म बना दो, बी वर्ब रखो, इसके अकॉर्डिंग उसमें उसकी फॉर्म बना दो, बीइंग बना दी, और इस वर्ब को ऐसे कैसे रख दो, यही किया था, वो हमने कर दिया, हमारा पैसिव बन गया जी। बाय रमेश और रख लो, बाय रमेश, हमारा काम आसान हो गया। आगे देखिए, हमें करना है वर्ब फ्रेज को राउंड। वर्ब फ्रेज हमारी ये रही, राइट, तो हम बना देंगे द टीवी, द टीवी। अब द टीवी के आगे हम देखेंगे कि हमारी ये वॉच है, ये तो हो जाएगी वॉच्ड, यहां क्या हो जाएगा बी, और बी में कौन सी फॉर्म, आईएनजी, बीइंग। बट ये भी तो वर्ब फ्रेज है, ये कहाँ बचेगी, ये यहां लगेगी, और द टीवी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ये क्या चेंज हो जाएगी, इज में चेंज हो जाएगी, और बाय यू, ये इंटरगेटिव। अब एक छोटी सी बात और ध्यान दीजिए, पैसिव में मैंने आपको दो काम करने बताए, वर्ब को बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करना बताया, फर्स्ट वर्ब। सेकंड, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को आपस में चेंज करना बताया है। दो ही काम बताए, तीसरी बात नहीं बताई अभी तक। अब दो काम और सुन लीजिए और पैसिव के टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। क्या, पैसिव के टॉपिक में कभी भी वॉइस चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना होता है। वॉइस चेंज करते वक्त टेंस चेंज नहीं करना होता है। वॉइस चेंज करते वक्त टेंस चेंज नहीं करना होता है। वॉइस चेंज करते वक्त टेंस चेंज नहीं करना होता है। टेंस हमेशा कौन से एलिमेंट में होता है, वर्ब फ्रेज के फर्स्ट एलिमेंट में होता है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट में होता है टेंस। वॉइस चेंज करते वक्त टेंस चेंज नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखें, राइट। दूसरा क्या है कि वॉइस चेंज करते वक्त स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनो, वॉइस चेंज करते वक्त दो काम नहीं करने हैं, टेंस चेंज नहीं करना है,
स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, वर्ब को बी प्लस थर्ड में ले जाना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देने हैं। समझ में आ रही बात? आपस में इंटरचेंज नहीं, उसके सब्जेक्ट को उसका ऑब्जेक्ट बना देना है और उसके ऑब्जेक्ट को उसका सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, ओके डियर। अब हम अगला सेंटेंस करते हैं। हमारा वर्ब फ्रेज क्या है? कैन प्ले, राइट। हम करते हैं चेस को लेके आते हैं इस यू के प्लेस पे, क्योंकि अभी बताया ना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हैं। चेस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? चेस हो कुछ भी हो, ये इन पे तो फर्क पड़ता ही नहीं ना, इन पे मॉडल्स पे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो कैन हो जाएगा। फिर प्ले वर्ब हमारी वर्ब क्या है? प्ले है। इसके पहले हमने रखा बी, अरे ये तो फर्स्ट फॉर्म ही है, तो आगे क्यों चेंज करें? बी का बी रहेगा। बी प्लेड और बाय यू। बताइए जी कहाँ प्रॉब्लम हुई आपको? कोई दिक्कत हुई? नहीं ना? तो नहीं होगी भाई, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो ये होगा हमारा क्या? इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है, यस नो टाइप के जो सेंटेंस हैं वो भी हमने शामिल कर लिए। अब कुछ WH वर्ड्स वाले सेंटेंस शामिल करते हैं। एक सेंटेंस लेते हैं। When did you finish your work? ओके, एक सेंटेंस और लेते हैं बस, बहुत। Who taught you English? देखिए हम इनको चेंज करते हैं, बहुत आसान है। हमें कोई स्ट्रक्चर, कोई नया रूल सीखना ही नहीं है भाई, कोई स्ट्रक्चर नहीं सीखना है। हमें केवल एक काम करना है, वर्ब फ्रेज को हमारी को राउंड अप करना है। वर्ब फ्रेज कहाँ है? डिड फिनिश, जी इसका काम कर दो, बाकी देख लेंगे। यू की जगह उस ऑब्जेक्ट को लेके आ जाओ, योर वर्क, ठीक है। फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, फिनिश्ड। हो गया इतना काम, हमने कुछ नहीं किया है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। इस फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। डिड कौन सी फॉर्म है जी? सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड है ना, तो बी वर्ब की भी सेकंड फॉर्म ले आएंगे। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज एंड वर। तो अकॉर्डिंग टू योर वर्क क्या हो जाएगा? वॉज। और आप जानते हैं, जैसा मैं अक्सर क्लासेस में कहता रहता हूं कि भाई WH वर्ड तो इंग्लिश का डॉन है, इंग्लिश का हीरो है, ये सेंटेंस के फ्रंट में आके बैठ जाता है, राइट। तो व्हेन वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू, फिनिश्ड बाय यू, ये लीजिए, हो गया इजीली, कोई दिक्कत नहीं आई ना। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, बट बहुत डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, और ये सेंटेंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से लेवल के सेंटेंस, थोड़े से ध्यान देने वाले सेंटेंस होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। देखिए हमारी वर्ब है टॉट, आगे मतलब ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। अरे सर ये क्या कर दिया? अब तक तो सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहे थे, अब डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, हम इजीली बना देंगे। देखिए एक बार आप यू को रखिए और एक बार आप इंग्लिश को रखिए, ऐसा ही काम सिंपल जो हमारे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस हम करके आए हैं, सिंपल सेंटेंस करके आए, उनमें भी अगर डबल ऑब्जेक्टिव हो तो ऐसा ही करना है, राइट। देखिए हु जो होता है उसका पैसिव दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो हु से या बाई होम से। यदि हु से बनाओगे तो बाई को लास्ट में छोड़ना पड़ेगा, और यदि बाई होम से बनाओगे तो हु, बाई को बाद में छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूं, इनमें से एक को बना देता हूं बाई होम से, एक को बना देता हूं हु से, राइट। समझ में आ जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, केवल बाई का डिफरेंस आएगा और हु और हुम का डिफरेंस आएगा। बाकी आजकल हु जो है वो ऑलराउंडर है, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट दोनों प्लेस पे यूज करने
होने लग गए हैं। ऐसा लग रहा है कि थोड़े ही दिनों में जैसे हमारे सांड की हो गई, देई की हो गई, दाई दाऊ की हो गई, वैसे छुट्टी होने वाली है इस भाई साहब की। किसकी? होम की, राइट। तो देखिए हम बनाते हैं सबसे पहले बाय होम से, बाय होम से, लेकिन नहीं, पहले वर्ब को तो लाओ, टॉट की फॉर्म बनाओ, टॉट। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। तो बी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी ना। बी वर्ब की कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सी? वॉज एंड वर। यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी? क्या आएगी जी? प्लूरल है ना, वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा, वर। और बाय होम, ठीक है। बाय होम वर यू टॉट। अब बच गया जो, नोट कर दो भाई, इंग्लिश। सेंटेंस हो गया कंप्लीट। इसमें सब्जेक्ट था नहीं, क्योंकि हु जो है वो बहुत से रोल प्ले कर लेते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं था, डबल ऑब्जेक्टिव था। अब ऑब्जेक्ट दूसरा आ गया, इसका कर दो हु से। तो देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग वोज और वर में से क्या आएगा जी? वोज आएगा। तो इसको बनाते हैं हु से। हु वोज, हु हो गया, हु हो गया, वोज हो गया, टोट लेके आओ। टोट लेके आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया? यू बच गया। बहुत ही ध्यान से सुनिए, ये मिस्टेक आपको मरवा सकती है। क्या? अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं पैसिव वॉइस, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन लगाना है। क्या? टू प्रीपोजिशन लगाना है, टू यू। और यदि हु से बनाने हैं तो लास्ट में बाई लगाना नहीं भूलना है। यदि बाई होम से बनाते तो आगे बाई लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत क्या, लगता ही नहीं है। और यदि हु से बना रहे हैं तो बाई लगेगा। मैंने दो स्पेशल बातें बताई हैं। यदि हमारा पैसिव इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बन रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगेगा, राइट। यदि हमारा पैसिव हु से बन रहा है तो लास्ट में बाय लगेगा। क्लियर है डियर? तो देखिए ये हमारे इंटरोगेटिव टाइप सेंटेंस भी होते हैं। क्लियर? फिर आते हैं एक टाइप के सेंटेंस हो रहे हैं। अगले 1 या 2 मिनट में आपको पैसिव का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आप अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए और शेयर तो कर ही दीजिए, बिल्कुल। और अभी तक अगर आपको कोई डाउट आते हैं या लेक्चर के एंड तक आपको कोई डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। हम बैठे हैं आपके कमेंट्स का सॉल्यूशन देने के लिए, राइट। अब देखते हैं इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, ओपन दो डोर। एक सेंटेंस लेते हैं, डोंट प्ले क्रिकेट। एक सेंटेंस और लेते हैं, प्लीज गिव मी योर मोबाइल। और एक सेंटेंस और हम ले लेते हैं, लेट मी प्ले चेस। फटाफट बना दीजिए। हमारा वर्ब फ्रेज क्या है? ओपन है, इसको ओपन कर दीजिए। इससे पहले क्या लगेंगे? बी। ये फर्स्ट फॉर्म ही है तो बी रहेगा। अब हमारा द डोर आएगा, हमारा क्या आएगा? द डोर आ जाएगा, द डोर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने बताई थी कि ये दो बातें बहुत स्पेशल फोकस करना। क्या? कि कभी भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए और कभी भी टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। जी टेंस तो हमने चेंज नहीं होने दिया, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया है।
क्या अभी तो वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, अब सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। वर्ब से स्टार्ट करो, ट्रांजिटिव वर्ब लाओ, लेट द डोर बी ओपन, आपका पैसिव बन गया, बन गया ना। ये लेट लगाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ और बी लाओ और थर्ड फॉर्म लाओ, क्यों कर रहे हो ऐसा? अलग अलग सेंटेंस के साथ अलग अलग कंसेप्ट ऐड कर रहे हो, अलग अलग स्ट्रक्चर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? एक ही कंसेप्ट सब पे अप्लाई कीजिए ना, जब अप्लाई हो रहा है तो, और होता है। नेक्स्ट देखिए, प्ले, हमारी वर्ब क्या है? प्ले है जी, प्लेड में बदल दीजिए इसको, तो इसको क्यों लिए बैठे हो? और बी फर्स्ट फॉर्म में इसलिए बी होगा। क्रिकेट के लोग क्या आ जाओ, क्रिकेट क्या हो गया? क्रिकेट हम लिख देंगे, ये हो गया क्रिकेट। अब हमारा क्या हो गया? ये देखो, इसको तो अलग रखो, फर्स्ट फॉर्म से लगा था ना, तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ, लेट क्रिकेट। लेकिन ध्यान दीजिए, नोट भी है। नोट को कहां लगाओगे? कहां लगाओगे जी? अभी ऑपरेटर का काम कर रहा है ये, तो इसके बाद, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। सर को दूसरा तरीका, बिल्कुल दूसरा तरीका है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट, यू आर फॉरबिडन टू प्ले क्रिकेट। आप जिस वे में करना चाहो कर लो, क्या फर्क पड़ता है? इसको देखो, तो इसको आप वाले तरीके से कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। देखो हो गया पैसिव, भाई पैसिव हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा करके, और ये पूरा सेंटेंस यहां ले आइए, हो गया। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं ना। आगे देखिए, लेट मी प्ले क्रिकेट। सर इसको लेट वाले से करके दिखाइए, करो, कर देते हैं, क्या बड़ी बात है। ये हमारी वर्ब है प्ले, इसको तो प्ले आओ, प्ले। बी वर्ब की फॉर्म भी लगा दो, बी वर्ब की फॉर्म भी लगा दें। देखिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इस सेंटेंस को, तो देखिए प्ले, इसकी क्या कर देते हैं, प्लेड कर देंगे। ओके, अब हम इससे पहले क्या लगेंगे, बी वर्ब, बी प्लेड। इससे पहले क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना, ये सब्जेक्ट है ना सर, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। अरे भाई लेट है, ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्टिव केस ही लेगी। क्रिकेट तो ये कर रहा है, ठीक है। अब इसकी जगह चेस ले आएंगे, चेस, लेट की जगह लेट ले आएंगे, लेट चेस बी प्लेड बाय मी। देखिए कितना आसान है, देखिए कितना इजी है। लेट की जगह लेट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब की जगह बी प्लस थर्ड फॉर्म, और ये सब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इसकी जगह ऑब्जेक्ट आ गया, ओ सॉरी, और इसकी जगह हमारा फुल स्टॉप जो है वो हो जाएगा। ओके, मैंने हर टाइप के सेंटेंस आपको करवाने की कोशिश की है, डबल ऑब्जेक्टिव, सिंगल ऑब्जेक्टिव, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में यस नो टाइप, डब्ल्यूएच वर्ड टाइप, इंपेरेटिव टाइप्स, सारे सेंटेंस मैंने इसमें कवर अप करने की कोशिश की है। बाकी अगर और भी आपका कोई डाउट रहे तो आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। जो ही आप कमेंट करेंगे जल्द ही हम आपका उसको सॉल्यूशन देंगे, और उससे हम चाहते हैं कि हमारा एक ये मिशन है कि 100 मार्क्स इंग्लिश में आपको लाने हैं 10th बोर्ड एग्जाम में, 100 मार्क्स। और यदि फॉलो करते हुए एक्सरसाइज सोल्व करते रहोगे, मैं जल्द ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज भी आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ, कंप्लीट ग्रामर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ, बहुत अच्छी एक्सरसाइज डालने वाला हूँ, आप उसको भी सोल्व कीजिए बहुत जल्द। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल डाल रहा हूँ, बहुत जल्द डालने वाला हूँ, ताकि आपकी बहुत अच्छी उसमें प्रिपरेशन और अच्छी सुधर सके। ओके डियर, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको बिल्कुल शेयर कीजिए, बार बार कह रहा हूँ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक पहुँच सकें और बहुत से लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।